ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण, 8वां अध्याय। श्री कृष्ण बलराम की बालचर्या। श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज को अन्यत्र ले जाने की चेष्टा और अपने शरीर से भेड़ियों को उत्पन्न करके उनका समूचे ब्रज को डराना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार श्री कृष्ण और संकर्षण दोनों भाई उसी ब्रज में बाल अवस्था को पार करके 7 वर्ष के हो गए। इनमें से एक बलराम तो नील वस्त्र धारण करते थे और दूसरे श्री कृष्ण पित्त वस्त्र। दोनों के चंदन और अनुराग भी क्रमशः पीले और श्वेत थे। दोनों की काक पक्ष धारण करते थे। अब वे दोनों भाई बछड़े चराने लगे। उन दोनों के मुख बड़े सुंदर थे। वे वन में जाकर कानों को सुख देने वाले पत्तों के बाजे, पिपीहरी या सीटी बजाते हुए 3 सिर वाले सर्पों के समान शोभा पाते थे। ताड़ आदि के पत्ते को मोड़कर उनके सिरे पर छोटा सा छेद रखकर उसे दोनों हाथ से पकड़े हुए बच्चे मुंह में डालकर फूंकते हैं। उसमें से सीटी, बिगुल या बांसुरी जैसी आवाज निकलती है। उसे बजाते समय दोनों हाथ और सिर ऊंचाई पर रहते हैं। इन्हीं की सर्प के 3 सिरों से उपमा दी गई है। मोर पंख के ही बाजूबंद और कर्ण भूषण पहने तथा पत्तों के ही मुकुट धारण किए हुए दोनों भाई वृक्ष के निकले हुए नए पौधों के समान दिखाई देते थे। उनका वक्ष स्थल वनमाला से व्याप्त था। कमल पुष्पों के शिरोभूषण और रस्सी के यज्ञोपवीत धारण करके वे दोनों ग्वाल बालों के समान मुरली बजाया करते थे। उनके साथ छीका, तुम्बी और कर्क, करुआ या पुरुआ भी थे। कहीं एक दूसरे की ओर देखकर हंसते हंसते, कहीं भांति भांति के खेल खेलते और कहीं पत्तों के बिछौनों पर सोकर आंखों में नींद भर लेते थे। इस प्रकार बछड़े चराते, महावन की शोभा बढ़ाते, बारंबार सब और चक्कर लगाते और चंचल गति वाले अश्व शावकों के समान वन में विहार करते थे। तदंतर एक दिन शोभा संपन्न दामोदर श्री कृष्ण ने अपने भाई संकर्षण से कहा, आर्य, अब इस वन में ग्वाल बालों के साथ खेलना संभव नहीं है। हम लोगों ने इस सारे वन को अपने उपभाग में लाकर इसकी शोभा संपत्ति नष्ट कर दी है। यहाँ की घास चर ली गई और काठ भी तोड़ लिए गए हैं। गोपों ने यहाँ के एक एक वृक्ष को मथ डाला है। जो वन और कानन सघन थे वे अब आकाश के समान सूने दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर अब सुख नहीं मिलता। जिनके फाटकों में गोलाकार कुंडे लगे हैं, उन गौशालाओं में भी अमिट शोभा वाले जो वृक्ष थे, वे सब गोष्ठ की आग में जलकर नष्ट हो गए। जो तृण और काष्ठ बहुत निकट थे वे दूर तक की जोती हुई भूमियों में अब ढूंढने के योग्य रह गए हैं। इस वन में जल बहुत थोड़ा है। सूखे कांट और तृण भी बहुत कम है। यहाँ आश्रय लेने योग्य कोई स्थान नहीं है। यहाँ विश्राम के लिए भूमि खोजनी पड़ती है। विरले ही वृक्ष बच गए हैं, अतः इसकी बड़ी दारुण अवस्था हो गई है। यहाँ के वृक्ष अब काम के नहीं रहे। इनमें फल फूल का अभाव हो गया है। इन पर जो पक्षी रहते थे वे अब अन्यत्र प्रस्थान कर चुके हैं। इस विशाल बस्ती के लोगों ने यहाँ के वृक्षों को उजाड़ कर दिया है। यहाँ कोई आनंद नहीं रहा।
फलों का आस्वाद दुर्लभ हो गया है। फलों का आस्वाद दुर्लभ हो गया। यहाँ वायु का चलना भी निष्फल है, क्योंकि न तो वह सुगंध देती है और न फल ही गिराती है। इन दोनों वस्तुओं का यहाँ सर्वथा अभाव है। पक्षियों से रहित यह सूना वन बिना व्यंजन के भोजन की भांति अच्छा नहीं लगता। यहाँ के सूखे काठ और इन वन में होने वाले शाक प्रतिदिन बेचे जा रहे हैं। यहाँ जो ढेर के ढेर तृण थे, उनका उच्छेद हो गया। इससे यह घोष ब्रज ब्रज नगर के समान जान पड़ता है। पर्वतों का भूषण है घोष घोष्ठ, घोषों का भूषण है वन, और वनों का आभूषण है गौवें। वे गौवें ही हम लोगों की परम गति सबसे बड़ा सहारा है। अतः अब हम दूसरे वन में चले, जहाँ नई नई घास और ईंधन की अधिकता हो। हमारी गौएं इन नई नई घासों को चरना चाहती हैं, जो अब तक चरी नहीं गई हैं। अतः जो ब्रज धन से संपन्न हो, वे उस वन में चले जहाँ नई नई घास उपलब्ध हो, जिनमें दरवाजे बंद गए हैं और चारों ओर से बाड़ लग गए हैं, जहाँ स्थायी घर बन गए और खेत कर लिए गए। ऐसे ब्रजलोक में अच्छे नहीं माने जाते। उन्मुक्त विचरने वाले हंसों के समान बंधन रहित होकर विभिन्न स्थानों में घूमते रहने वाले ब्रज ही श्रेष्ठ है। इन्हीं गोबर मूत्रों के ढेर पर जो तृण पैदा होते हैं, अथवा अन्यत्र पैदा हुए तृणों पर जब गोबर गौमूत्र पड़ जाते हैं, तब उनमें क्षार और रसायन के गुण आ जाते हैं। अतः गौएं उन घासों को चाह से नहीं खाती हैं, तथा वे तृण दूध के लिए भी हितकारी नहीं होते। आजकल इस वन में सारी गलियां स्थूल सी हो गई हैं। उनमें घास फूस का नाम भी नहीं रह गया है। अतः चलिए हम दोनों गौओं के साथ नूतन वन श्रेणियों में विचरें। अब शीघ्र ही यहाँ से व्रज को अन्यत्र ले जाना चाहिए। सुना जाता है कि वृंदावन नामक वन बड़ा ही रमणीय है। वहाँ पर्याप्त घास फैली हुई है, वहाँ के वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगे हैं और वहाँ का जल भी सुस्वादु है। उस वन में न झिल्लियां झिंगुर हैं, न कांटे। उसमें सभी वन संबंधी गुणों का संयोग है। वहाँ अधिकतर कदम्ब के वृक्ष हैं, तथा वह वन यमुना के तट पर ही स्थित है। उसमें सदा स्निग्ध और शीतल वायु चलती रहती है। वहाँ सभी ऋतुओं का निवास है। वह उन वन बड़ा सुंदर एवं सुखद है। वहाँ गोपियाँ बड़े सुख से सब और विचर सकती हैं। वृंदावन के भीतरी भाग में और भी बहुत से विचित्र एवं मनोहर वन हैं। वहाँ गोवर्धन नामक महान पर्वत है, जो उस वन से अधिक दूर नहीं है। उसके बड़े बड़े शिखर हैं। जैसे नंदन वन के पास मंदराचल की शोभा होती है, उसी प्रकार वृंदावन के निकट गोवर्धन सुशोभित होता है। उस वन के मध्य भाग में विशाल शाखाओं से सुशोभित एक बरगद का वृक्ष है, जो 1 योजन ऊंचा है। उसका नाम है भांडिर वट। वह आकाश में शाम मेघ के समान शोभा पाता है। जैसे नंदन वन के बीच में सरिताओं से श्रेष्ठ नलिनी प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वृंदावन के मध्य भाग में सीमंत सा बनाती हुई कालिंदी बहती है। हम लोग वहां चलने पर गोवर्धन पर्वत भांडीर वट
तथा रमणीय कालिंदी नदी का सुखपूर्वक दर्शन करेंगे। वहीं चलकर इस ब्रज को बसाया जाए और इस गुणहीन वन को छोड़ दिया जाए। भैया, आपका भला हो, कोई नूतन कारण उत्पन्न करके हम इन ब्रजवासियों को डराएं। बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ऐसा कह ही रहे थे कि उनके रोम रोम से सैकड़ों भयानक भेड़िए उत्पन्न होने लगे, जो रक्त मांस और वसा का आहार करने वाले थे। उनके चिंतन करते ही सब और सैकड़ों भयंकर वृक्ष निकल पड़े थे। ब्रज को वहां से उजाड़ने के लिए जब श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार बहुत से भेड़िए प्रकट होने लगे, तब उन्हें देखकर गौओं, बछड़ों, मनुष्यों तथा गोपांगनाओं में अथवा यूं कहिए संपूर्ण ब्रज में महान त्रास छा गया। वे भेड़िए 5, 10, 20, 30 तथा 100 के झुंड बनाकर श्री कृष्ण के अंगों से निकल रहे थे। वे सभी श्री वत्स के चिन्ह से सुशोभित थे। श्री कृष्ण के अंगों से प्रकट हुए वे काले मुख वाले वृक्ष गोपों का भय बढ़ा रहे थे। वे बछड़ों को खा जाते, गौओं के झुंडों में त्रास देते तथा रात में बालकों का अपहरण कर लेते थे। इस प्रकार भेड़ियों द्वारा वह ब्रज उजाड़ा जाने लगा। उस समय वन में जाना, गौओं की रक्षा करना, वन से कोई वस्तु ले आना अथवा नदी को पार करना असंभव हो गया। वे सब के सब भयभीत थे। उनका चित्त उद्विग्न हो गया था। वे कहीं भी आ जा न सके। डर के मारे केवल उस वन में ही बैठे रहे। इस प्रकार बड़े हुए व्याघ्र तुल्य पराक्रमी भेड़ियों ने सारे ब्रज को निश्चेष्ट तथा एक स्थान में ही सीमित हरने रहने वाला बना दिया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में ब्रह्म दर्शन विषयक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 9वां अध्याय भेड़ियों के उत्पात से ब्रजवासियों का उस स्थान को छोड़कर श्री वृंदावन में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार उन दुर्जय भेड़ियों को उस भेड़ियों को बढ़ते देख समस्त ब्रज के स्त्री पुरुष एकत्र हो उस समय इस प्रकार मंत्रणा करने लगे, अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग दूसरे किसी विशाल वन में चलें, जो चलें जो हमारे लिए कल्याणकारी, सुखपूर्वक रहने योग्य तथा गौओं के लिए भी सुखदायक हो। विलंब करने से क्या लाभ? हम आज ही अपने गोधनों के साथ वहां से चल दें। भेड़ियों से हमारे सारे ब्रज का भयंकर वध न हो जाए, इसके पहले ही हमें यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। इन भेड़ियों के सारे अंग धूमिल और लाल रंग के हैं। इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं। ये नखों से बकोट लेते हैं। इनके मुख काले हैं और रात के समय ये भीषण गर्जना करते हैं। हमें इनसे बड़ा भय लगता है। घर घर की स्त्रियां करुण क्रंदन करती हुई यूं कहती हैं कि हाय, इन भेड़ियों ने मेरे पुत्र को, मेरे भाई को, मेरे बछड़े को और मेरी गाय को मार डाला। इनके रोने के शब्द से और गायों के रंभाने से चिंतित हो एकत्र हुए ब्रज के वृद्ध पुरुषों ने ब्रज को वहां से उठा देने का ही निश्चय किया। जब नंदी ने वृंदावन में जाने के लिए उनके मत को जान लिया तथा ब्रज को नई
जगह बसाने एवं गौओं के हित के लिए वृंदावन में निवास करने के निमित्त उन सब के दृढ़ निश्चय को समझ लिया, तब वे बृहस्पति के समान यह महत्वपूर्ण वचन बोले, यदि यदि यह बात निश्चित हो गई और हमें जाना ही होगा तो आज ही यात्रा कर देनी चाहिए। शीघ्र ही सारे ब्रज में यह आदेश दे दिया जाए कि तुम सब लोग शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ, देर न करो। फिर तो प्राकृत जनों द्वारा ब्रज में यह घोषणा करा दी गई कि ब्रजवासियों, शीघ्र ही गौओं को तैयार कर लो, अपने बर्तन भांडों को छकड़ों पर लाद लो, बछड़ों के समूहों को अभी हाँक दो, गाड़ियां जोतो और यहाँ से वृंदावन में रहने के लिए प्रस्थान करो। नंदगोप का कहा हुआ यह उत्तम वचन सुनकर सारे ब्रज के लोग जाने के लिए उत्सुक हो शीघ्र ही उठ खड़े हुए। इस प्रकार वह जब वह ब्रज वहां से उठने लगा, तब गोपों का कोलाहल इस तरह सुनाई देने लगा, अरे चलो उठो, हम सब लोग चल रहे हैं, यहाँ सो रहे हो, क्या सो रहे हो, जाओ छकड़ा जोतो। गाड़ियों और छकड़ों से युक्त वह ब्रज जब वहां से उठकर चला, उस समय ऐसा भयंकर कोलाहल हुआ मानो वहां व्याघ्रों की दहाड़ने की भारी आवाज हो रही हो अथवा समुद्र की गर्जना सुनाई देती हो। सिर पर माट और घड़े उठाए गोपियों की पंक्ति जब ब्रज से निकली, उस समय ऐसा जान पड़ा मानो आकाश से तारों की पात उतर आई हो। उनके नीले, पीले और लाल वस्त्र स्तनों के अग्रभाग पर ऊंचे दिखाई देते थे। उन वस्त्रों से सुशोभित हो मार्ग पर चलती हुई गोपियों की पंक्ति इंद्रधनुष के समान शोभा पाती थी। कुछ गोप मोटी और पतली रस्सियों के बोझ लिए मार्ग में चल रहे थे। वे रस्सियां उनके अंगों पर लटक रही थी। उनसे अपलक्षित होने वाले वे गोप बरोहों से युक्त वट वृक्ष के समान प्रतीत होते थे। आगे बढ़ते हुए शोभाशाली शकटों के समूह से उस ब्रज की ऐसी शोभा हो रही थी मानो पवन की प्रेरणा से वेग पूर्वक चलते हुए असंख्य जलपोतों जहाजों से युक्त महासागर सुशोभित हो रहा हो। एक ही क्षण में ब्रज का वह स्थान उसर भूमि के समान सूना हो गया। वहां जो अन्न आदि द्रव्यों के कण बिखरे हुए थे, उनके कारण उस स्थान पर कौओं की मंडली छा गई थी। तदंतर क्रमशः आगे बढ़ता हुआ वह ब्रज वृंदावन में जा पहुंचा और गौओं के हित के लिए बहुत दूर तक फैलकर बस गया। सीमा पर छकड़ों के बाड़ लगा दिए गए सारा ब्रज अर्धचंद्र की आकृति में स्थित हो गया। बीच के भूभाग की चौड़ाई 1 योजन और लंबाई 2 योजन की थी। बढ़ी हुई कट की नील कांटे आदि तथा शाखाग्र भाग को ऊंचे रखकर गाड़े गए कांटेदार वृक्षों के द्वारा वह ब्रज चारों ओर से सुरक्षित था। कहीं दही दूध के माठों में मथानी डाली जा रही थी, कहीं मथानी में बंधी हुई रस्सी खींची जाती थी, कहीं इधर उधर गगरियों या माटों को जल से धोया जाता था, कहीं कील या खूंटे गाड़े जाते थे जिनमें मोटी पतली रस्सियां बंधी होती थी, कहीं बहुत से खंबे खड़े किए जा रहे थे, कहीं छकड़े घुमाए जाते थे, कहीं मंथन पात्र या माट में डाले गए
खम्भ के सिरे पर रस्सियां बांधी जाती थी। कहीं घर छाने के लिए संचित चटाइयां चटाइयों तथा तिनकों के समूह बिखरे पड़े थे। कहीं यत्र तत्र वृक्षों की शाखाओं पर पक्षियों के रहने योग्य स्थान बनाए जाते थे। कहीं गौओं के रहने योग्य स्थानों की शोध हो रही थी। कहीं ओखलियां रखी जाती थी, उन्हें पूर्वाभिमुख करके धोया जा रहा था। कहीं आग जलाई जाती थी, कहीं छकड़ों पर से अपनी मौत से मरे हुए बछड़ों के चर्म से निर्मित बिछोनों सहित पलंग उतारे जा रहे थे। कहीं गोपियां अपने सिर में से जल का घड़ा उतारती हुई उस वन की शोभा देखती थी। कुछ गोपांगनाएं सब और घूम घूम कर वृक्षों की डालियां खींच रही थी। क्या बूढ़े क्या जवान सभी गोपों के साथ कार्य में अत्यंत व्यस्त थे। वे कठोरों कुठारों से काट और वृक्षों को भी काट रहे थे। इन सब के कारण वन से घिरा हुआ वह ब्रज का स्थान अधिक शोभा पा रहा था। वृंदावन का वह रमणीय प्रदेश स्वादिष्ट फल मूल और जल से संपन्न था। ब्रज की वे सभी कामधेनु गौएं समस्त पक्षियों के कलरवों से मुखरित और नंदन सदृश काननों से युक्त वृंदावन में पहुंच गई। वन में विचरने वाले गौओं के हितकारी श्री कृष्ण ने पहले ही अपने मन से कल्याण चिंतन पूर्वक उस वन को देखा था। अतः यद्यपि उस समय बहुत ही रूखे गर्मी के महीने का अंतिम भाग आषाढ़ बीत रहा था, तो भी वहां घास पात बहुत बढ़ने लगा, मानो इंद्रदेव वहां अमृत की वर्षा कर रहे हों। जहां भगवान मधुसूदन संपूर्ण विश्व के हित के लिए विराजमान थे, उस वृंदावन में न तो बछड़े कभी शिथिल होते थे, न गौएं कष्ट पाती थी, और न दूसरे ही लोगों को कभी दुख का अनुभव होता था। वे गौएं, वह ब्रज तथा वे तरुण वीर बलराम जी सब के सब श्री कृष्ण द्वारा विहित उस निवास स्थान में बड़े आनंद से रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री वृंदावन प्रवेश विषयक नवा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 10वां अध्याय वर्षा ऋतु का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय वृंदावन में पहुंचकर वसुदेव जी के वे दोनों पुत्र जो बहुत ही सुंदर थे, बछड़ों के झुंडों को चराते हुए वहां सब और विचरने लगे। वृंदावन में रहकर ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा और यमुना स्नान करते हुए उन दोनों भाइयों का ग्रीष्म मास सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर मन की कामना को उद्दीपित करने वाली वर्षा ऋतु आ पहुंची। मेघों की भारी घटा घिर आई और वर्षा करने लगी। उन मेघों के मध्य भाग इंद्रधनुष से अंकित दिखाई देते थे। मेघों की आड़ में छिपे हुए सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता था। घास इतनी बढ़ गई थी कि धरती भी अदृश्य हो गई। नूतन जल राशि को खींच लेने लाने वाले मेघ रूपी वायु ने भूतल को झाड़ बुहार और धोकर साफ कर दिया। उस समय भूमि ऐसी दिखाई देती थी मानो उसकी युवा अवस्था आ गई हो। इंद्रगोप नामक कीट नूतन वर्षा के जल से भीग रहे थे। वन प्रांत के दावानल और धूम नष्ट हो गए थे। इससे उन वनों की बड़ी शोभा हो रही थी। बड़े बड़े पंखों कलापों से विभूषित मयूर के नृत्य व्यापार का समय आ पहुंचा था। अतः उनकी मद मत दिशा की मधुर वाणी बड़ी
कटुता के साथ श्रवण गोचर होती थी। नूतन वर्षा में जिनकी कमनीयता बढ़ गई थी, जो भ्रमरों को आहार प्रदान करते तथा युवा अवस्था में आ पहुंचे थे, उन कदम्ब वृक्षों का आकार नए बादलों के आने से अधिक शोभा पाने लगा। कुटज के वृक्षों ने अपने फूलों से वहां सब और हास्य की छटा छिटका दी। कदम्बों ने उन उस वन में सुगंध भर दी। बादलों ने गर्मी मिटा दी और जल की धाराओं ने वसुधा को पूर्णतः तृप्त कर दिया। जो सूर्य की किरणों से संतप्त तथा दावानल से दग्ध हो गए थे, वे पर्वत मेघों के बरसाए हुए जल से अभिषिक्त हो पुनः सांस सी लेने लगे। उठी हुई प्रचंड वायु पताका के समान फहरा रही थी। बड़े बड़े मेघों के समुदाय प्रासादों महलों के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार आकाश भूतल के महाराजों के नगर के सर समान स्वरूप धारण किए था। कहीं कदम्ब का विकास हास की सी छटा बिखेर रहा था, कहीं भूई फोड़ या गोबर छत्ता आभूषण के समान शोभा पाता था। जगह जगह नीप के वृक्ष खिले हुए थे। इन सब के कारण वृंदावन अत्यंत दीप्तिमान सा प्रतीत होता था। इंद्रदेव के बरसाए हुए जल से अभिषिक्त तथा वायु से विस्तार को प्राप्त हुई पृथ्वी की सौंधी सुगंध सूंघकर सौंधी सुगंध सूंघ कर लोगों का मन शुद्ध काम विकास से युक्त हो उठता था। मतवाले भ्रमरों के गुंजराव, मेंढकों की ध्वनि तथा मोरों की नूतन केकावणी से वहां की भूमि गूंज रही थी। नदियों के तीव्र गति से बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही थी। वर्षा के कारण उनका वेग महान हो गया था। वे तटवर्ती वृक्षों को बहा ले जाती थी और क्रमशः विस्तार को प्राप्त हो रही थी। निरंतर जल की धारा बरसने के कारण जो उठने के प्रयत्न में उठने के प्रयत्न में असफल हो गए थे, जिनके ऊपरी पंख शिथिल प्रयास होकर काम नहीं दे पाते थे, वे पक्षी थके मांदे के समान वृक्षों की शाखाओं को छोड़ नहीं रहे थे। सूर्यदेव नूतन जलधरों के उदरों में जो जल के कारण सघन और फैले हुए थे तथा वर्षा के साथ गर्जना भी करते थे, डूबते से जा रहे थे। भूमि एक तो घास से ढकी हुई थी, दूसरे जल के प्रवाह में डूब गई थी। रास्तों का पता चलना कठिन हो गया था। मार्गों के किनारे उगे हुए वृक्षों से ही उन मार्गों को ढूंढा या पाया जा सकता था। वृक्षों से सुशोभित होने वाले पर्वतों के शिखर जल के स्तोत्रों से कटकर नीचे गिर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर्वत वज्र के प्रहार से विदीर्ण हो गए हों। मेघों की वर्षा का जल नीचे गिरकर नीची भूमि का अनुसरण करता हुआ गड्ढे में जाता था। इसके भर जाने पर उससे निकलकर बाहर फैलता था और सारी वन श्रेणियों को अपलावित कर देता था। अत्यंत वर्षा से भ्रांत हुई जंगली हाथी सूंड और मुंह को ऊपर उठाए मेघ की गर्जना का अनुकरण करते गरजते थे। उस समय वे पृथ्वी पर उतरे हुए मूर्तिमान मेघ के समान जान पड़ते थे। वर्षा ऋतु आ गई और आकाश में बादल घिर आए। यह देखकर रोहिणी नंदन बलराम जी ने श्री कृष्ण से यह सामयिक बात कही। श्री कृष्ण, आकाश में उन ऊंचे उठे हुए काले बादलों को तो देखो, जो वक पंक्ति रूपी उज्जवल हारों से विभूषित हैं। वे तुम्हारी अंग कांति चुराए लेते हैं। यह तुम्हारे नींद लेने का समय है। वर्षा के 4 महीनों में भगवान विष्णु शयन करते हैं। यह
पुराण प्रसिद्ध बात है तथा इस हरिवंश में भी इसकी चर्चा आ चुकी है। काले मेघों के कारण आकाश तुम्हारे अंगों के समान श्याम वर्ण का दिखाई देता है तथा वर्षा ऋतु में चंद्रमा भी तुम्हारी तरह अज्ञातवास कर रहे हैं। जो काले मेघों के छा जाने से शाम दिखाई देता है तथा जिसकी आभा नील कमल दल के समान हो गई है, वह आकाश दुर्दिन वर्षा का समय आने पर स्वयं भी दुर्दिन मेघाच्छन्न दिवस सा प्रतीत होता है। श्री कृष्ण देखो, जल से भरकर परस्पर गुथे हुए इन काले बादलों से गौओं की वृद्धि करने वाला गोवर्धन पर्वत कैसा रमणीय प्रतीत होता है। ये कृष्ण मृग चारों ओर जल गिरने से मदमत हो उठे हैं और आनंद मग्न होकर काननों में विचरते हुए शोभा पा रहे हैं। कमल नयन जल से अभिषिक्त होकर हर्षो उल्लास में भरे हुए ये कोमल हरित तृण अपने पत्तों से पृथ्वी को ढकते जा रहे हैं। मेघों के आने पर जल के झरने बहाने वाले पर्वतों की, वनों की तथा सस्य हरी भरी खेती से संपन्न खेतों की लक्ष्मी शोभा एक सी हो रही है, कहीं न्यून या अधिक नहीं है, अथवा इन तीनों की शोभा इनसे पृथक नहीं होती है। दामोदर शीघ्रगामी वायु से प्रेरित हो ऊपर उठे हुए तथा प्रदेश में रहने वाले पुरुषों को घर आने के लिए उत्सुक बनाने वाले ये बादल प्रचंड गर्जना करते हुए अपनी प्रगल्भता का परिचय देते हैं। त्रिविक्रम रूप धारण करने वाले हरे बाण और प्रत्यंचा से रहित तिरंगे इंद्रधनुष से तुम्हारे मध्यम पद अंतरिक्ष का श्रृंगार सा किया गया है। श्रावण मास में आकाश के नेत्र स्वरूप ये अंशुमाली सूर्य प्रभाहीन से होकर आकाश में विचरते हुए अधिक शोभा नहीं पा रहे हैं तथा बादलों से अच्छान होने के कारण इनकी तापदायिनी किरणें शीतल हो गई हैं। आकाश में फैलकर समुद्र के जल प्रवाह से प्रतीत होने वाले इन बादलों से ने अविच्छिन्न रूप से जल की धाराएं गिराकर आकाश और पृथ्वी को मानो सदा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। पृथ्वी पर अत्यंत वर्षा होने के कारण निप अर्जुन और कदम्बों की गंध से वासित हुई कोलाहल युक्त वायु कामियों का कमोदीपन करती हुई बह रही है। बड़े जोर से वर्षा आरंभ हो गई है। बड़े बड़े मेघ बरसने के लिए नीचे को झुक आए हैं, जिनसे यह आकाश अथाह अनंत महासागर से संयुक्त सा प्रतीत होता है। जल की धाराओं का निर्मल नाराज विदु द्रुपी कवच तथा इंद्रधनुष रूपी आयुध को धारण किए हुए एक आकाश, यह आकाश युद्ध के लिए सुसज्जित हुआ सा जान पड़ता है। सुमुख श्री कृष्ण पर्वतों के शिखर तथा वनों और वहां के वृक्षों की शिखाएं घने बादलों से आच्छादित होकर कैसी शोभा पा रही है। अपनी सूंडों से जल छोड़ने वाले गज समूहों की भांति इन काले घने बादलों से आच्छादित हुआ आकाश रंग रूप में समुद्र के समान हो गया है। समुद्र के हिलोरे लेने से उत्पन्न हो चंचल घासों को कंपित करती हुई जल बिंदुओं सहित उदाम गति से चलने वाली शीतल एवं कर्कश वायु बह रही है, जिनमें चंद्रमा भी सोए हुए के समान अदृश्य हो गए हैं। बादलों ने पानी बरसाना आरंभ कर दिया है और आकाश के सूर्य भी डूब चुके हैं। ऐसी बरसाती रातों में दसों दिशाओं का कुछ पता नहीं चलता है। सब और वायु से मेघों द्वारा उपलक्षित आकाश चेतन सा प्रतीत होता है। किसानों को
न दिन का पता चलता है न रात का। श्री कृष्ण देखो, घाम रूपी दोष से रहित और मेघों के बरसाए हुए जल से विभूषित हुआ वृंदावन चैत्ररथ वन के समान शोभा पा रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण के बड़े भ्राता महाबली श्रीमान बलराम वर्षा काल के गुणों का वर्णन करते हुए ही उनके साथ ब्रज में चले गए। एक दूसरे के साथ खेलते और घूमते हुए दोनों भाई श्री कृष्ण और संकर्षण उस समय के भाई बंधुओं के साथ उस विशाल वन में विचरने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वर्षा का वर्णन विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 11वां अध्याय श्री कृष्ण की अंग छटा श्री कृष्ण की अंग छटा भांडीर वट यमुना और कालिय दह का वर्णन तथा श्री कृष्ण द्वारा कालिय नाग के निग्रह का विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय एक दिन इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुमुख श्री कृष्ण अपने भाई संकर्षण के बिना ही उस रमणीय वृंदावन में विचरने लगे। उन्होंने मस्तक के पिछले भाग में काक पक्ष बड़े बड़े केश धारण कर रखे थे। उनके नेत्र कमल दल बड़े बड़े केश धारण कर रखे थे। उनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल थे। वे श्याम सुंदर छवि से युक्त एवं श्री संपन्न थे तथा वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करके शश चिन्ह से संयुक्त चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। बाजूबंद से विभूषित हुए उनके हाथों का अग्रभाग विकसित कमल के समान कांतिमान था। उनके पैर सुकुमार लाल और क्रांत विक्रांत गति से चलने वाले थे, जिनसे उनकी अनुपम शोभा होती थी। वे कमल केसर के समान पीले रंग के दो महीन वस्त्र पहने हुए थे, जो मनुष्यों के आनंद को बढ़ाने वाले थे। उन वस्त्रों को धारण करने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण संध्या काल की स्वर्णिम आभा से युक्त मेघ के समान सुशोभित होते थे। उनकी दोनों भुजाएं सुंदर गोल तथा देवताओं द्वारा पूजित थी। वे बछड़ों के व्यापार में संलग्न थी और उनके गले में घुंघरू बांधने की रस्सियों से उलझी हुई थी। ऐसी भुजाओं से श्री कृष्ण की बड़ी शोभा हो रही थी। बाल्य पौगड़ अवस्था में सुंदर होठों से सुशोभित उनका मुख कमल के सदृश सुंदर और उसी के समान गंध से सुवासित होकर अपनी अद्भुत शोभा फैला रहा था। उनका मुखारविंद खुले अलकों से आवृत होकर ऐसी शोभा पा रहा था, मानो भ्रमरावलियों से युक्त कमल मंडल सुशोभित हो रहा हो। उनके मस्तक पर अर्जुन और कदम्ब के फूलों से युक्त एक माला शोभा पा रही थी, जो नीप के पुष्पों तथा नूतन अंकुरों से सुशोभित थी। वह आकाश में तारिकाओं की भांति अपनी छटा छिटक का रही थी। वैसी ही माला उनके कंठ में भी पड़ी हुई थी, जिससे वीरवर घनश्याम श्री कृष्ण मेघमालाओं की श्याम कांति से संपन्न मूर्तिमान भाद्रपद मास की भांति शोभा पा रहे थे। उनके
कंठगत सूत्र में एक निर्मल मोर पंख लटक रहा था, जो मंद गति से बहने वाली वायु के हल्के आघात से हिल रहा था। उस मोर पंख से भी उनके श्री अंगों की शोभा वृद्धि हो रही थी। वे वन में कहीं गाते, कहीं खेलते, कहीं भ्रमण करते और कहीं कानों को सुख देने वाला पत्तों का बाजा बजाते थे। किसी किसी समय वन में जाकर तरुण रूप धारण करके गौओं को आनंदित करने के लिए इच्छा अनुसार अत्यंत मधुर स्वर में मुरली बजाया करते थे, जो उस समय में गोपों का प्रमुख वाद थी। नूतन जलधर के समान श्याम एवं कांतिमान भगवान श्री कृष्ण गोकुल के आसपास विचरने तथा रमणीय एवं विचित्र वन श्रेणियों में विहार करने लगे। वहां मयूरों की केका ध्वनि गूंजती रहती थी। वे वन पंक्तियां कामी पुरुषों के मन में काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी। मेघों की गर्जना की प्रतिध्वनियों से वहां सब और कोलाहल मचा मचा रहता था। उनके मार्ग घासों से ढक गए थे। जगह जगह उगे हुए छत्राक उनके आभूषण से प्रेरित प्रतीत होते थे। उनमें नए नए पल्लव अंकुरित हो रहे थे तथा वे नूतन जल टपका रही थी। म- मदजनित निश्वास के समान केसरों की नूतन गंध से वे वन श्रेणियां कमनियों की भांति प्रतिदिन बारंबार अच्छा उच्छाल ले रही थी। वृक्षों के समूह से निकली हुई नूतन वायु से सेवित हुई श्री कृष्ण उन सौम्य वन राज्यों में बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। एक दिन उस वन में गौओं के साथ भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने वहां एक वृक्ष को देखा, जो बहुत ही ऊंचा तथा सभी वृक्षों में बड़ा था। अपने पत्तों के संचय से अत्यंत घना प्रतीत होने वाला वह वृक्ष पृथ्वी पर मूर्तिमान मेघ के समान खड़ा था। अपनी ऊंचाई से उसने आकाश के आधे भाग को रोक लिया था और वह पर्वत के समान विस्तृत आकार धारण करता था। नीले एवं चितकबरे रंग वाले बहुत से मोर उस वृक्ष का सेवन करते थे। वह मूंगों के समान लाल लाल घने फलों के द्वारा इंद्रधनुष सहित मेघ के समान जान पड़ता था। उसकी एक एक शाखा विशाल ग्रह के समान प्रतीत होती थी। लताओं और फूलों से वह अच्छी तरह अलंकृत था। उसकी विशाल जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई थी। वह अपने ऊपर वायु और मेघ को ही भी धारण करता था। ऐसा जान पड़ता था कि वह वृक्ष उस प्रदेश के दूसरे भी दूसरे सभी वृक्षों का आधिपत्य सा कर रहा है। उसके कर्म बड़े शुभ थे। वह वर्षा और धूप का निवारण करता था। वह बरगद का वृक्ष था और पर्वत शिखर के समान प्रतीत होता था। उसका नाम था भांडिर वट। उसे देखकर भगवान ने वहीं निवास करने का विचार किया। निष्पाप जन्मेजय उस वट के नीचे समान अवस्था वाले वत्स पालक मित्रों के साथ श्री कृष्ण दिन भर बड़े सुख से रहे। दूसरे पहले अपने धाम में रहते समय उन्हें जैसे सुख का अनुभव होता था, वैसा ही वहां भी हुआ। वहां खेलते हुए भांडेर वासी श्री कृष्ण को उस समय बहुत से ग्वाल बाल जंगली खिलौने देकर प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे। दूसरे ग्वाल बाल मन ही मन प्रसन्न हो अनेक प्रकार के गीत गाते थे। अन्य गोप बालक जिन्हें श्री कृष्ण की वह मधुर क्रीड़ा बहुत ही प्रिय थी, अथवा जो श्री कृष्ण विषयक अनुराग को ही अपनी प्रिय वस्तु
सामने मानते थे वे श्री कृष्ण का ही यशोगान करने लगे। उन ग्वाल बालों के गाते समय बलवान श्री कृष्ण पत्तों के बनाए हुए वाद्यों के बीच बीच में मुरली, तुम्बी, तंबूरा तथा बिन बजाए बजाते बीन गाय बैलों के समान गाय बैलों के समान विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण किसी समय अपनी गौओं को चराते हुए ही यमुना जी के तट पर जा पहुंचे, जहाँ का प्रत्येक वृक्ष लताओं से अलंकृत था, जो अपनी चंचल तरंग रूपी कुटिल कटाक्षों से कुछ वक्र दिखाई देती थी, जिसके जल का स्पर्श करके सुखदायिनी हवा चल रही थी तथा जिसमें कमल और उत्पल खिले हुए थे। वह उस यमुना नदी को श्री कृष्ण ने देखा। उसमें उतरने के लिए उत्तम मार्ग थे, उसका जल स्वादिष्ट था, उसके भीतर कई कुंड थे तथा वह बड़े वेग से प्रवाहित हो रही थी। जल और वायु के द्वारा प्रकट हुए वेग से उसने किनारे के वृक्षों को झुका दिया था। हंसों और कारंडवों के उद्घोष तथा तारकों के कलनाद से वह सदा कोलाहल होता रहता था। अपने जोड़े के साथ विचरने वाले चक्रवाक आदि पक्षी परस्पर मिथुन में प्रवृत्त हो यमुना तट का सेवन करते थे। जल में उत्पन्न होने वाले प्राणी मत्स्य आदि यमुना जी के में भरे हुए थे। वे जल जनित शीतलता आदि गुणों से विभूषित थी। जल में होने वाले कमल आदि पुष्प उनमें विभिन्न शोभा का आधान करते थे तथा जल जनित सेवार आदि के कारण उनका जल हरा दिखाई देता था। फैले हुए स्तोत्र ही उसके उनके चरण थे। दोनों वट दोनों तट नितंब मंडल की शोभा धारण करते थे। उड़ती हुई भंवरें उनकी गंभीर नाभि थी। वे कमल रूपी रोमावली से अनुरंजित थी। तट के निकट जो प्रवाह की कृशता थी, वही उनका सूक्ष्म उदर अथवा कृश कटी भाग थी। वे अपनी मनोहर कांति से कमनीय प्रतीत होती थी। वे तरंगमयी त्रिवली धारण करती थी। फैन ही उनका हर्षोत्फुल्ल मुख था। वे सदा प्रसन्न स्वच्छ रहती थी और हंस ही उनके हास थे। सुंदर लाल कमल उनके लाल लाल होठों की झांकी कराते थे। जल का नीचे की ओर जाता हुआ प्रवाह ही उनकी झुकी हुई बोहें थी। नील कमल ही उनके नेत्र थे। जल का कुंड ही उनका विस्तृत ललाट प्रांत था तथा सेवार ही उनके सुंदर केश थे। उनकी कांति बड़ी कमनीय थी। चकवा चकवी चकवा चकई के जोड़े उनके मानो युगल उरस थे। उनका विस्तृत मुख दोनों तटों पर फैला हुआ था। लंबे स्तोत्र ही उनकी विशाल भुजाओं के समान थे। दोनों तटों की पूर्णता ही उनके विस्तृत कान थे। वे करंडवों के कुंडल पहने हुए थी। उनकी उनके नील कमल रूपी लोचन अनुपम शोभा से संपन्न थे। तट पर उत्पन्न हुए वृक्ष आदि ही उनके आभरण थे। मछलियों सी पंक्ति उनकी उज्जवल मेखला करधनी सी प्रतीत होती थी। उनके जल का फैला हुआ पाट ही आटंबर का काम देता था। तारसों की मीठी बोली ही उनके नुपुरों की मधुर ध्वनि थी। वे काश पुष्प हंस एवं स्वर्ण के समान सुंदर स्वच्छ जल में वस्त्र धारण करती थी। भयंकर नाके उनके अंगों में लगे हुए चंदन से प्रतीत होते थे। वे कच्छप रूपी लक्षणों
हाथ पैरों की रेखाओं से विभूषित थी। पशुओं के पानी पीने के घाट पर आए हुए श्वापद हिंसक जंतु उनके शीश फूल थे। मनुष्य आदि प्राणी उनके पयोधर जल पूर्ण स्तन का पान करते थे। यमुना के जल को हिंसक जंतुओं ने पीकर जूठा कर दिया था और उनके दोनों तट विभिन्न आश्रमों में विभिन्न आश्रमों से भरे हुए थे। ऐसी समुद्र की पटरानी यमुना की शोभा निहारते और बढ़ाते हुए श्री कृष्ण अपनी मनोहर गति से वहां चारों ओर विचर रहे थे। नदियों में श्रेष्ठ यमुना के तट पर विचरते हुए श्री कृष्ण ने एक उत्तम हृद जल कुंड देखा जो बहुत बड़ा था। उसका विस्तार 1 योजन का था। देवताओं के लिए भी उसे पार करना कठिन था। वह बहुत ही गहरा क्षोभ रहित जल से परिपूर्ण तथा प्रशांत समुद्र के समान हलचल से शून्य था। जल में पैदा होने वाले मगर आदि हिंसक जंतुओं ने भी उस हृद को त्याग दिया था। जलचर पक्षियों से भी वह सूना ही था तथा मेघों से आच्छादित हुए आकाश की भांति वह अगाध जल से परिपूर्ण दिखाई देता था। उसके तटों पर बड़े बड़े बिल थे जिनमें सर्प रहते थे। उनके कारण उस कुंड तक पहुंचना बहुत ही कष्टदायक था। सर्पों की विष रूपी अरणि से उत्पन्न हुई आग के धूम से वह सारा कुंड व्याप्त रहता था। वह पशुओं के उपभोग में आने के योग्य नहीं रह गया था। जलार्थी प्राणियों के लिए उसका जल अपेय हो गया था। तीनों समय स्नान की इच्छा रखने वाले देवताओं ने भी उसे त्याग दिया था। वह हृदय उनके उपभोग में भी नहीं आता था। उस कुंड के ऊपर ऊपर आकाशचारी पक्षियों के लिए आकाश मार्ग से भी जाना असंभव था। उसके जल में तिनके भी पड़ जाएं तो वह कुंड अपनी विषाग्नि से के तेज से प्रज्वलित हो उठता था। उसके चारों ओर 1 1 योजन से अधिक भूभाग ऐसा था जिस पर चलना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन था। वहां फैली हुई भयानक विषाग्नि से जो लपट उठती थी उसे आसपास के वृक्षों को भी जलाकर उसने आसपास के वृक्षों को भी जलाकर भस्म कर दिया था। ब्रज के भीतर भाग ब्रज के उत्तर भाग में केवल 1 कोस की भूमि ऐसी रह गई थी जो उसकी विषाग्नि के प्रभाव से बची रहने के कारण रोग शोक से रहित थी। उस विशाल एवं अगाध कुंड को जो अपने तेज से दीप्तिमान था देखकर श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, किस महान प्राणी का यह कुंड है। इस हृद में काली अंजन राशि के समान काला तथा अत्यंत दारुण वह साक्षात नागराज काल्य निवास करता है, जो पूर्व काल में मेरी जानकारी में ही सर्पभोजी पक्षीराज गरुड़ के भय से समुद्र का निवास छोड़कर यहाँ आ गया था। उसी ने यह इस सारी समुद्र गामिनी यमुना को विष से दूषित किया है। उस नागराज के भय से ही कोई प्राणी इस देश का सेवन नहीं करता। इसीलिए बड़ी बड़ी घासों से भरा हुआ यह वन भयानक हो गया है। वरोह और वृक्षों सहित यह घोर वन नाना प्रकार की लताओं तथा पादपों से परिपूर्ण है तथा सर्पराज कालिय के विश्वासी मंत्री इस भूभाग की रक्षा करते हैं। यह वन आकाश की भांति अवलंब शून्य हो गया है। विष मिश्रित अन्न के समान इसका स्पर्श भी दुखदायक है। कालिय के उन विश्वसनीय सचिवों द्वारा यह सदा सब ओर से सुरक्षित है। इस सुरक्षित है
इस हृद के दोनों तट सिवार कमल तथा छोटी छोटी लताओं से भरे हुए वृक्षों से सुशोभित होते हैं। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग बनाना होगा। इसी दृष्टि से मुझे इस नागराज का दमन करना है, जिससे जल देने वाली यह नदी कल्याणकारी जल का आश्रय हो सके। इस नाग का मेरे द्वारा दमन हो जाने पर यहाँ की नदी समूचे ब्रज के उपभोग में आने योग्य हो जाएगी। यहाँ सब और सुखपूर्वक विचरण करना संभव हो जाएगा तथा यह नदी समस्त तीर्थों और सुखों का आश्रय हो जाएगी। इसीलिए ब्रज में मेरा यह निवास हुआ है और इसीलिए मैंने गोपों में अवतार ग्रहण किया है। कुमार्ग पर स्थित हुए इन दुरात्माओं का दमन करने के लिए ही यहाँ मेरा अवतार हुआ है। मैं बालकों के खेल खेल में ही इस कदम्ब पर चढ़कर इस घोर हृदय में कूद पड़ूंगा और कालिय नाग का दमन करूंगा। ऐसा करने पर संसार में मेरे बाहुबल की ख्याति होगी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ड भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में यमुना वर्णन नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 12वां अध्याय श्री कृष्ण द्वारा कालिय नाग का दमन, उसका समुद्र को प्रस्थान तथा गोपों को श्री कृष्ण की महत्ता का अनुभव। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, चंचल श्री कृष्ण ने नदी के तट पर पहुंचकर दृढ़ता पूर्वक अपनी कमर कस ली। फिर प्रसन्नता पूर्वक वे कदम्ब की शाखा पर चढ़ गए। मेघ के समान श्याम शरीर वाले कमल नयन श्री कृष्ण ने कदम्ब की शाखा से लटक कर कालिय दह के बीच में कूदते समय बड़े जोर का शब्द किया। श्री कृष्ण के वहां कूदने से यमुना के उस कुंड में हलचल पैदा हो गई। बड़े वेग से जल उछल कर तटभूमि सहित सिंच उठा। ऐसा जान पड़ा मानो वहां जल से भरा हुआ मेघ पड़ा हो। उस शब्द से नागराज का विशाल भवन शुद्ध हो उठा और वह सर्प जल से ऊपर को उठा। उस समय उसके नेत्र क्रोध से भरे हुए थे। मेघों की घटा के समान काले रंग वाला वह नागराज कालिय जब कुपित होकर उठा, उस समय उसके नेत्र प्रांत रक्त वर्ण के दिखाई दे रहे थे। उसके 5 मुख थे और उनके उच्छ्वास के साथ आग की लपट उठती थी। उसकी जीभ चंचल गति से लपलपा रही थी और मुख में आग भरी थी। वह 5 भयंकर एवं स्थूल सिर से घिरा रहता था। अपने अग्नि के समान तेजस्वी विशाल शरीर के द्वारा सारे हृदय को पूर्ण करके वह क्रोध से कांपता तथा तेज से जलता हुआ सा प्रतीत होता था। क्रोध से जलते हुए उस सर्प की विषाग्नि से कालिया कुंड का जल खोलने का लगा तथा यमुना का प्रवाह पीछे की ओर लौट पड़ा, मानो वह नदी भयभीत सी होकर पीछे भाग रही हो। श्री कृष्ण को अपने हृदय में आकर बालकों के समान खेलते देख कालिय नाग के क्रोधाग्नि पूर्ण मुखों से उच्छ्वास वायु प्रकट हुई। उस नागराज के मुख से धूम सहित आग की लपटें निकलने लगी। अपनी क्रोधाग्नि प्रकट करते हुए उस प्रलयंकर जैसे सर्प ने उस कुंड के आसपास उगे हुए तीरवर्ती वृक्षों को क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिया। उस पर स्त्री पुत्र सेवक तथा अन्य बड़े बड़े नाग एवं नागराज जो अत्यंत बलशाली थे, अपने मुखों से विष जनित धूम मिश्रित भयंकर आग उगलते हुए उन पर टूट पड़े। उन सभी सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीरों के बंधन में बांध लिया। उनके हाथ पैर एवं सारे अंग निश्चेष्ट हो गए। वे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रह गए।
उन समस्त नागराजों ने विष के प्रवाह से मिश्रित जल के द्वारा मलिन हुए अपने तीखे दांतों से श्री कृष्ण को डसना आरंभ किया, परंतु शक्तिशाली श्री कृष्ण मर न सके। इसी बीच में समस्त बाल बाल भयभीत हो रोते हुए ब्रज में गए और अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार बोले। गोपों ने कहा, ये श्री कृष्ण कालिय देह में डूब कर मूर्छित हो गए हैं और नागराज उन्हें खाए जाते हैं, अतः जल्दी आओ, देर न करो। दल बल सहित नंदगोप से कोई शीघ्र जाकर यह कह दो कि तुम्हारे कृष्ण को सर्प महान कुंड में खींचे लिए जाता है। वह वज्रपात के समान दारुण वचन सुनकर नंदगोप शोक से व्याकुल हो लड़खड़ाते हुए उस विशाल हृदय के पास जा पहुंचे। उनके साथ ब्रज के बहुत से बालक, वृद्ध और युवतियां भी थी। रोहिणी के युवक पुत्र संकर्षण भी आ पहुंचे थे। वे सब के सब नागराज की जलस्थ क्रीड़ा भूमि के पास आए। नंद आदि वे सभी गोप नेत्रों में आंसू बहाते हुए हाहाकार करते हुए कालिय दह के तट पर खड़े हो गए। वे अपनी विवशता पर लज्जित थे। श्री कृष्ण का साहस देख सुनकर आश्चर्य में पड़े थे और जीवन का उनके जीवन की आशंका से बारंबार शोकार्त हो जाते थे। कोई हाय बेटा हाय कहकर रो देते और दूसरे हाय धिक्कार है हम सब के जीवन को, ऐसा कहते हुए चिंता मग्न हो जाते थे। दूसरे लोग अत्यंत दुखी हो हाय हम मारे गए, ऐसा कहते हुए जोर जोर से रोते थे। ब्रज की स्त्रियां यशोदा की और देख चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, हाय यशोदे, तू बेमौत मारी गई, तुम्हार क्योंकि अपने प्यारे लाला को आज इस नागराज के वश में पड़ा हुआ देख रही हो। हाय वह सर्प के शरीर से आबद्ध हो मृतक की भांति घसीटा जा रहा है। यशोदे, निश्चय ही तुम्हारा हृदय लोहे का बना हुआ दिखाई देता है। अरे पुत्र को इस दशा में देखकर तुम्हारी छाती फट क्यों नहीं जाती है। आए हम देखते हैं नंद बाबा अत्यंत दुखी हो कालिय दह के निकट लाला कन्हैया के मुख पर अपनी दृष्टि जमाए अचेत से खड़े हैं। हम सब की सब यशोदा जी के पीछे पीछे सर्पों के निवास स्थान इस हृदय में प्रवेश कर जाएंगी, किंतु दामोदर श्री कृष्ण को साथ लिए बिना ब्रज को नहीं लौटेंगी। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गौवें क्या, तथा श्री कृष्ण के बिना ब्रज कैसा। बिना बछड़े की धेनुओं के समान हम श्री कृष्ण के बिना ब्रज को नहीं लौटेंगी। उन गोपियों का, ब्रजवासियों का तथा नंद बाबा का विलाप और यशोदा जी का करुणापूर्ण रोदन सुनकर श्री कृष्ण के साथ अपने एक भाव और एक शरीर के संबंध को जानने वाले संकर्षण, जो वास्तव में एक ही देह के दो भागों में से एक से कुपित हो अविनाशी श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। गोपों का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री कृष्ण, कृष्ण विष ही जिसका अस्त्र शस्त्र है, उस सर्पराज का अब शीघ्र दमन करो। तात प्रभो, ये हमारे समस्त बंधु बांधव तुम में मानव बुद्धि ही रखते हैं और तुम्हें मनुष्य मानकर ही करुणाजनक विलाप करते हैं। रोहिणी नंदन संकर्षण का यह सांकेतिक वचन सुनकर श्री कृष्ण ने सर्पों के उस बंधन को तोड़ डाला और पराक्रम दिखाते हुए अपनी बाहों पर ताल ठोका। तत्पश्चात जल के ऊपर उठे हुए उस सर्प के भारी शरीर को अपने दोनों पैरों से दबाकर श्री कृष्ण ने अपने हाथ से ही उसके मस्तक को झुकाकर पकड़ लिया। फिर श्री कृष्ण सहसा उसके बिचले विशाल शरीर पर चढ़ गए और
उसी पर खड़े हो नृत्य करने लगे। उस समय उनकी बाजुओं में सुंदर बाजूबंद शोभा पा रहे थे। श्री कृष्ण के द्वारा मस्तक के कुचल दिए जाने पर उस सर्प का दिमाग ठंडा हो गया। उसके मस्तिष्क की गर्मी शांत हो गई। वह अपने मुखों से खून उगलता हुआ कातर भाव से बोला, सुमुख श्री कृष्ण, मैंने अज्ञानवश आपके सामने इस क्रोध का प्रदर्शन किया है। आपने मेरा दमन आपने मेरा दमन कर दिया। मेरा सारा विष नष्ट हो गया। अब मैं आपके अधीन हूँ, अतः आज्ञा दीजिए, मैं सदा ही अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित आपकी क्या सेवा करूं अथवा किसके अधीन हो जाऊं। मुझे जीवन दान दीजिए। उस सर्प को अपने पांचों मस्तकों से प्रणत हुआ देख भगवान गरुड़ध्वज ने क्रोध न करके नागराज कालिए से इस प्रकार कहा, ओ सर्प, मैं तुम्हें इस यमुना जी के जल में नहीं रहने दूंगा। तुम अपनी पत्नी तथा भाई बंधुओं के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। अब फिर यहाँ इस स्थान पर या जल में यदि कोई भी सर्प दिखाई देगा तो वह तुम्हारा भृत्य हो या पुत्र, मेरे हाथ से शीघ्र मार डाला जाएगा। इस जल की शुद्धि हो जाए, यह लोगों के लिए मंगलकारी हो, इसीलिए तुम महासागर में चले जाओ। यहाँ रहने पर तुम्हारे जीवन का अंत कर देने वाला महान दोष प्राप्त होगा। सर्प समुद्र में रहते समय भी तुम्हारे पांचों मस्तकों पर मेरे चरण चिन्ह देखकर सर्पों के शत्रु गरुड़ तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। तब नाग प्रवर कालिए भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरणों में मस्तक झुकाकर गोपों के देखते देखते उस कुंड से अदृश्य हो गया। जब वह सर्प हार मानकर चला गया और श्री कृष्ण जल से निकलकर किनारे खड़े हो गए, तब सब गोप आश्चर्य से चकित हो उनकी स्तुति और परिक्रमा करने लगे। समस्त वनचारी गोपों ने अत्यंत प्रसन्न होकर नंद गोप से कहा, गोपराज, आप धन्य हैं। आप पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है, जिससे आपको ऐसा पुत्र मिला है। निष्पाप नंद, आज से सभी आपदाओं के समय गोपों, गौओं और गोष्ठ ब्रज के लिए ये विशाल लोचन भगवान श्री कृष्ण ही शरणदाता और स्वामी है। मुनियों से सेवित समस्त यमुना का जल अब सब के लिए सुखद एवं मंगलमय हो गया। अब हमारी गौवें सदा इसके तट पर चरती फिरती रहेगी। हम वन में रहने वाले गवार गवारियां हैं। यह बात स्पष्ट ही सत्य दिखाई देती है, क्योंकि ऐसे महान आत्मा श्री कृष्ण राख में छिपी हुई आग की तरह ब्रज में विद्यमान है, परंतु हम इनके महत्व को समझते ही नहीं हैं। इस प्रकार वे विस्मित हुए। समस्त गोपगण अविनाशी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए गोष्ठ में चले गए, मानो देवता चित्र रथ वन में गए हों। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में कालिया दमन कालिय दमन विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम